श्री राम बेटा, क्या चल रही थी आपकी यूनिट 5th? ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से की थी बेटा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्या होता है बेटा? वो डेल इंटू फाई। वेयर हमारा फाई क्या था बेटा? स्केलर। ठीक है, डेल हमारा क्या था बेटा? ऑपरेटर। आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, उसके बाद हमने आपको मोस्ट टाइम पे चीज़, आज ये ख़त्म हो जाएगा बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके एक दो क्वेश्चंस आज मैं करने भी दे दूंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, इसको असाइनमेंट कॉपी में करके आप मेरे को सेंड कर देना। इसी के बेस पर मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूंगा। तो ये जितने भी मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन लिखने के बाद सारे के सारे बेटा काय में भेजेंगे? गूगल क्लासरूम में। उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी शीट बना दूंगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। ए कैप क्या होता है बेटा? जिसके डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम पॉइंट वाला क्वेश्चन कर चुके, लाइन वाला क्वेश्चन कर चुके, सरफेस वाला क्वेश्चन कर चुके। अब उसमें एक वेराइटी और बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फाइंड दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स एट द पॉइंट P 111 in the direction of लाइन x माइनस 1/2। अब लाइन का ये फॉर्म दिया है बेटा, y माइनस 3/-2 और z/1। ठीक है, तो वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फाई हमको दिया है इस पॉइंट पे, तो बेटा ग्रेडियंट फाई आ जाएगा किसकी डायरेक्शन में? इस लाइन की डायरेक्शन में। तो बेटा इस लाइन की डायरेक्शन निकलना है तो अपन को वेक्टर ये पता होना चाहिए। तो वेक्टर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई पिछले 4 से 5 क्वेश्चनों में निकलवा चुका बेटा, बार बार नहीं निकालूंगा मैं, ये आपको करना है। डेल इंटू फाई। डेल कितना बेटा? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और हमारे फाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। इसको आप अंदर ऑपरेट कर देना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना। पॉइंट क्या रखना है आपको पता ही है, किस पॉइंट पर बेटा? एट दी पॉइंट 111। तो आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आ जाएगा बेटा? विच इज़ 25/2i माइनस 5j प्लस ऑफ 0k। ठीक है, ये मैंने किया नहीं बेटा, ये आपसे बनता है। 5 से 6 क्वेश्चन में कर चुके, तो ग्रेडियंट फाई निकल आया अपना। अब हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला होता है? विच इज ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, जिसके डायरेक्शन में निकालना है। तो बेटा ए कैप को फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर ही चाहिए, तो किसके डायरेक्शन में निकालना? में लाइन। क्या लाइन दी है देखो? गिवन लाइन क्या है बेटा? x माइनस 1/2 y माइनस 3/-2 z/1। यदि बेटा आपको 12th क्लास याद हो तो यहाँ पे लाइन का फॉर्म था x माइनस a/l, y माइनस b/m और z माइनस c/l। तो एलिमेंट हमारी क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन। तो आप जो आपका वेक्टर ए है दोनों जगह से बना सकते हो।
आप डायरेक्शन रेशो से भी बना सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन से भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। सर आप कहना क्या चाहते हो? यदि बेटा आपको पॉइंट लेना है तो आप 2 - 2 1 भी ले सकते हो, वो भी सही है, मैं यही लेता हूँ। पर आप चाहो तो 1 3 और 0 भी ले सकते हो, वो भी सही है। पर हम जनरली कौन से लेते हैं? 2 - 2 और 1। तो दी डायरेक्शन रेशो, अब ये मत बोलना सर एलिमेंट आप बोल रहे हो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बेटा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। उसमें कोई फ़र्क होता नहीं, L/A, M/B, N/C, तो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, रेशो वाला फॉर्म है। तो द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन आर, क्या मिल गया बेटा हमको? 2 - 2 और 1। कोई चाहे तो बेटा 1 3 और 0 भी ले सकता था, वो भी सही है, पर जनरली हम यही वाले लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बेटा यहाँ सारी वैरायटी हो जाएगी। इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे पक्का बनेगा। तो ये जो 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ये 4 5 क्वेश्चन आप मान लो असाइनमेंट के हो गए, तो इन्हीं को आप कॉपी करके अच्छे से भेज देना, उसके हिसाब से मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूंगा। ठीक है। ये तो वेक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? अब 2i - 2j प्लस ऑफ k। तो ए कैप कैसे निकालोगे? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना बेटा? 2i - 2j प्लस k, मॉड में √4 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा बेटा? 2i - 2j प्लस ऑफ k बाय 3। तो ए कैप कितना आ गया बेटा आपका? 2i - 2j प्लस ऑफ k अपॉन 3। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? 25/2i -5j। 0 × k लिखते नहीं, पर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। का डॉट प्रोडक्ट बेटा किसके साथ? 2i - 2j प्लस ऑफ k डिवाइड बाय 3। तो बेटा 1/3 तो बाहर हो जाएगा। 25/2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू -2 प्लस बेटा 0 इंटू 1। ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका बेटा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया 25 प्लस ऑफ 10 और वो ख़त्म बेटा। तो ये कितना आ गया बेटा? 35/3। ठीक। तो यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेटा आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब ये 4 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में डालता और आपसे कहता करो, तो सिखाता नहीं, तो बेटा आपसे बनते कैसे? अब आपसे बनने लगे। अब एक क्वेश्चन और इसका आप देख लो बेटा, थोड़ी सी वैरायटी वाला है ना। तो इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे कंफर्म बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, फाइंड द डायरेक्शन in which the directional derivative of f इक्वल्स टू x² - y² अपन x। थोड़ी वेराइटी, बाकी पेपर यहाँ तक जाने नहीं वाला बेटा, पर अपन एक स्टेप ऊपर ही चलते हैं। इज 0। अब यहाँ क्या कर दिया? फाइंड दी, अब डायरेक्शन पूछ ली बेटा। अभी तक हमको डायरेक्शन दी रहती थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाता था। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 दे दिया डायरेक्शन, तो जब भी वो डायरेक्शन पूछेगा तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? एन कैप की डायरेक्शन। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एन कैप। और क्वेश्चन गौर करो बेटा, 2 डायमेंशन का है, 3 डायमेंशन का नहीं है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब यहाँ फाई की जगह बेटा एफ है, किस पॉइंट पर बेटा? 1 1। अब किसकी डायरेक्शन नहीं पता तो क्या बोल देते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन, एन कैप की डायरेक्शन में। और चूंकि 2 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन का, तो एन कैप हमारा क्या हो जाएगा बेटा? xi प्लस वाई जे। इसको आप बोल दोगे वेक्टर एन, विच इज़ वेक्टर एन। तो आपका एन कैप क्या हो जाएगा बेटा? xi प्लस वाई जे अपॉन √(x² + y²। वेक्टर एन अपन ने ये ले लिया। एन कैप के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। और क्या गिवन है बेटा हमें?
डायरेक्शनल डेरिवेटिव काय के बराबर दिया है, 0 के। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दोगे, पुट ऑल इन वन, पुट ऑल इन वन। उसके पहले एक काम करें, हम एक ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लें बेटा, उसके बाद यहाँ वैल्यू रखने में हमको आसानी होगी। तो आप पहले ग्रेडियंट फाई निकाल लेते हैं। क्या निकालना है बेटा हमको, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा बेटा, डेल इंटू एफ। डेल कितना बेटा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल वाई डेल वाई प्लस, थोड़ी स्पीड तेज इसलिए हो गई बेटा क्योंकि अब आपसे बनने लगा है ना। ये मत सोचो कि सर स्पीड में पढ़ाने लगे, अब ये चीज़ ऑलरेडी आपसे बनती है ये बेटा। एफ कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। तो बेटा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू कितना है बेटा ये, एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको समान अंदर बुला लो, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ऑफ के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स का 1 हो गया तो विच इज़ 1 अपॉन वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जे इंटू बेटा वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट वाई का 1 तो बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। किस पॉइंट पर निकालना था ग्रेडियंट ऑफ एफ, बेटा एट दी पॉइंट 1 1। तो एक्स बराबर 1 रख दो और वाई बराबर 1 रख दो बेटा, कितना हो जाएगा आई, ये हो गया 1 प्लस जे इंटू माइनस 1 तो ये आ गया बेटा 2i माइनस ऑफ 2j। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन वन बेटा, पुट ऑल इन वन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ एफ किस पर बेटा, एट 1 1 डॉट एन कैप। और क्या गिवन है बेटा, हमको पता ही है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव काय के बराबर गिवन है हमें, 0। सारी वैल्यू यहाँ रख दो बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 इक्वस टू ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस 2j का डॉट प्रोडक्ट, एन कैप कितना है, xi प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया बेटा आपको। 0 इक्वस टू है ना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बाहर रहेगा बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू वाई, ये यहाँ चला जाएगा बेटा। तो 2x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ से आ गया बेटा x बराबर y। किसकी डायरेक्शन में बोला था बेटा, तो एन कैप की डायरेक्शन में। तो हम पुट कर देंगे बेटा y बराबर x या x बराबर y, किस पर, एन कैप पर। तो एन कैप क्या था हमारा, xi प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रख दो बेटा xi y की जगह एक्स जे अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा xi प्लस वाई जे 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो x बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 2, यहाँ पर x ही है। ठीक है, x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो i प्लस जे अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 2, i प्लस जे अपॉन रूट ऑफ 2। कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी डायरेक्शन में हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का x बाहर आ गया, ये x है बेटा, x कॉमन निकल कट गया, तो किसकी डायरेक्शन में आ गया, इसकी डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर बेटा आपका पहला टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेटा यदि आप गौर करो तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए। यही 5 क्वेश्चंस को बेटा आप असाइनमेंट क्वेश्चन समझ लो। यही तरीका होता बेटा, मैं चाहता ये क्वेश्चन आपसे कराता पर आपसे बनते ही नहीं, पर ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो अब आपके पास सॉल्व असाइनमेंट है, तो इसको सब आप कॉपी में लिख के भेज देना, उसके हिसाब से बेटा मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूंगा। अगली क्लास में बेटा मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो भी मोस्ट टाइम पे है, सोलेनॉइडल वेक्टर और आई रोटेशनल या ई रोटेशनल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो अपन आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर बेटा आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो गया, ख़त्म। समझ में आ गया सभी को अच्छे से। जय श्री राम बेटा।